मैं आप लोगों के माध्यम से नव वर्ष 2021 की समस्त प्रदेशवासियों को, देहरादून वासियों को, आपके व्यापारी वर्ग को, आम जनता को नव वर्ष की 2021 की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सर, अभी स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, तो आपको क्या लगता है, कोई परेशानी स्मार्ट सिटी से संबंधित कोई चल रहा है? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा सुनने में आ रहा है और न्यूज़ में भी पढ़ने में आ रहा है कि बड़ी परेशानियां चल रही हैं। आप बाजार के अंदर हैं, तो क्या ऐसी परेशानी देखने को मिली? देखो, मैं बताऊं आपको, स्मार्ट सिटी का कार्य जिस दिन से चल रहा है, थोड़ी बहुत परेशानियां तो व्यापारी को झेलनी पड़ रही है, और मुझे लगता है जब तक ये चलता रहेगा, जब तक परेशानियों का सामना करना भी पड़ेगा। वजह यह है क्योंकि अगर बाज़ार को स्मार्ट बनाना है तो ये कार्य भी होना ही पड़ेगा, और व्यापारियों को करने भी देना चाहिए कि जिससे कि बाज़ार स्मार्ट हो। लेकिन जो बातें हमारे संज्ञान में जब जैसी ऐसी समस्या व्यापारियों द्वारा हमारे संज्ञान में डाली जाती है, तो हम उसको स्मार्ट सिटी के साथ, चाहे देहरादून के मेयर साहब के साथ, चाहे राजपुर के विधायक जो खजानदार जी हैं उनके साथ, हम बैठ करके उस स्थिति को वार्ता के माध्यम से सुलझाने का काम भी करते हैं। अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से डट का काम चालू हुआ, तो जिस प्रकार से पहले ये कहा जा रहा था कि 10 दुकानों के आगे जो मलबा वगैरह है वो डलेगा, तो 10 दिन के लिए 10 दुकानें बंद रहेंगी। तो उस बारे में भी नगर निगम में काफ़ी देर चर्चा भी हुई उस विषय पे। तो जैसे अब आप देख रहे हो कि डक्ट भी डल रही है और बाज़ार भी खुला हुआ है, तो इस तरीके से जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने की पूर्ण कोशिश करता है व्यापार मंडल। चाहे वो किसी भी अधिकारी से बात करनी हो, प्रशासनिक स्तर पर जाना हो, नेताओं से बात करनी हो, किसी से भी बात करनी हो, तो उसमें कोशिश ये रहती है कि जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाया जाए। और जो बात तय हुई थी कि 6 दिन के अंदर आपका डक्ट डलेगी जो 10 दुकानों के आगे है, वो मेरे ख्याल से इस समय उसी प्रकार से 6 दिन के अंदर ही वो डक्ट डल रही है और कार्य उतनी ही तेज़ी से हो रहा है। अब ये है कि जो भी कार्य है वो कम से कम मुझे लगता है 3 महीने तो मुझे लगता है उस पर लगेंगे ही, 3 से 4 भी लग सकते हैं। तो इन 3-4 महीने के लिए जो भी तंगी व्यापारी वर्ग को झेलनी पड़ रही है, समस्या तो सामने खड़ी है। अभी आपने देखा होगा अतिक्रमण में जो छज्जे वगैरह टूटे वो भी अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। अब देखें, हो सकता है स्मार्ट सिटी में हमारी ये भी वार्ता चल रही है अधिकारियों से भी, प्रशासनिक स्तर पर भी, और मेयर साहब से भी बात चली थी कि जो छज्जे हैं वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से बने और व्यापारियों का पैसा ना लगे उसके ऊपर। तो उस पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की चर्चा चल रही है कि कुछ छज्जे भी जो दिया जाएगा जिस पे ऑन बोर्ड वगैरह है, तो उसकी भी कोई रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब उसमें जो भी हल निकल करके आएगा वो कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगा। और साथ ही जो छज्जे बनाने का काम है वो भी मुझे लगता है कि जहाँ तक हमारी बात चल रही है तो वो स्मार्ट सिटी के द्वारा ही बनाए जाएंगे और व्यापारियों का उसमें जो पैसा है वो नहीं लगेगा। अच्छा, तो जब सर व्यापारियों को तो छत थोड़ा ही क्यों गया था शुरू में? देखिए, हाई कोर्ट का आदेश था, आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उसमें प्रयास ये था कि किसी प्रकार से वो रुक जाए, लेकिन कहीं कुछ समस्याएं अधिकारियों की भी रही होंगी, कुछ दिक्कतें जो हाई कोर्ट की तरफ से मेरे ख्याल पूरे शहर में कुछ 11,000 कुछ के करीब अतिक्रमण थे, वो पूरे ही तोड़ने थे। तो उसके बीच में हो सकता है कि जो बाजार का अतिक्रमण है वो भी टूटा हुआ दिखाना हो। हाँ, अभी फिलहाल स्टे लगा हुआ है। अब स्थिति ये है ना कि हमारे यहाँ जो कार्य प्रणाली है वो पूर्ण रूप से ठीक काम नहीं करती। देखिए, मेरी बात सुनो, अब हाई कोर्ट ने तो अपना आदेश वहाँ से दे दिया, लेकिन बाजार का स्थिति देखो ना। बाजार में तो उस तरीके का अतिक्रमण था नहीं, लेकिन तब भी बाजार पर वो डंडा चल गया, है ना। तो इस तरीके की मेरी जो बात है, और इसमें तुरंत मेरे हिसाब से जैसे हाई कोर्ट ने इस पर आदेश पारित करा था, तो प्रशासन को तुरंत एक्शन लेकर के उस पर हाई कोर्ट जाना चाहिए था और जा करके उसे अपनी तरफ से बात रखनी थी कि कहाँ पर क्या अतिक्रमण है और कहाँ पर नहीं है। जिस तरीके से बाजार में कहीं अतिक्रमण नहीं था, जो ठेली पटरी वाले थे उनको पहली नगर निगम वगैरह हटा चुके हैं और सड़क के ऊपर कोई ऐसा अतिक्रमण नहीं था। जबकि आपको पता है कि उस समय भी सब चीज़ें हुई हैं ये, और मेरे ख्याल से जो छज्जे टूटे हैं वो हो सकता है अब बहुत सुंदर बन करके सामने आए आपके आने वाले दिनों में। अभी सर 9 वर्ष का भी मौका आ गया है, तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ 9 वर्ष के क्या कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? मैं आप लोगों के माध्यम से नव वर्ष 2021 की समस्त प्रदेशवासियों को, देहरादून वासियों को,
आपके व्यापारी वर्ग को, आम जनता को नव वर्ष की 2021 की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।